अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस के लिए एक खुशखबरी है जो काफ़ी गुज़िश्ता रोज़ अफ्रीका से मैच हारने के बाद खामोश थे, मुरझाए हुए थे, मायूसी का शिकार थे। लेकिन आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए एक दरवाज़ा खोल दिया है, एक रास्ता साफ कर दिया है। और कहते हैं ना कि क्रिकेट में कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। ये मैं आपके सामने रखने लगा हूं कि अब आइंदा आने वाले मैचेस में पाकिस्तान जीतकर और बाकी टीमों के कौन कौन से मैचेस हैं, किसको किससे हारना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा और पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल तक पहुंच सकेगा। आज भी मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल तक पहुंचने के चांसेस मौजूद हैं और आज के मैच के बाद, न्यूजीलैंड के हारने के बाद पाकिस्तान के बहुत सारे चांसेस बन गए हैं। मैं पूरी कैलकुलेशन आपके सामने रखने लगा हूं। आप देखिए कि आज के मैच ने पॉइंट्स टेबल का नक्शा बिल्कुल बदल कर रख दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के सेमीफाइनल तक पहुंचने के चांसेस बने हैं। मैं आपके सामने रखता हूं, सबसे पहले पॉइंट्स टेबल भी रखूंगा, लेकिन उससे पहले सब 3 काम होने हैं। एक तो यह है कि नाज़रीन, पाकिस्तान के मैचेस तो है ही हैं 3, लेकिन इसके साथ साथ न्यूजीलैंड के मैचेस बहुत अहम है। आज न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से हार गया है और पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है कि न्यूजीलैंड बकिया मैचेस भी हारे। अब अगले मैचेस जो न्यूजीलैंड के हैं वो किसके खिलाफ है, ये देखिएगा। 1 नवंबर को अफ्रीका से, अफ्रीका जो है वो न्यूजीलैंड को हराए तो पाकिस्तान जो है वो उसके लिए चांसेस बन जाएंगे। फिर न्यूजीलैंड का मुकाबला पाकिस्तान से है, पाकिस्तान मैच हराए न्यूजीलैंड को। फिर साथ में न्यूजीलैंड का मैच है श्रीलंका से, तो श्रीलंका भी न्यूजीलैंड को हराए तो पाकिस्तान के चांसेस बनेंगे। यानी कि न्यूजीलैंड अपने तीनों मैचेस हारे, लेकिन यहां पर श्रीलंका भी एक प्लेयर है, अगर वो न्यूजीलैंड से जीतेगा तो उसके भी पॉइंट्स ऊपर आएंगे और उसके बाकिया मैचेस भी ज्यादा पड़े हुए हैं पाकिस्तान से, उसकी भी मैं आपके सामने एक जो कैलकुलेशन है वो रखूंगा। लेकिन पाकिस्तान इसके साथ साथ जहां न्यूजीलैंड सारे मैचेस हारे, वहां पर पाकिस्तान अपने तीनों मैचेस जो कि बांग्लादेश के खिलाफ है, न्यूजीलैंड के खिलाफ है और इंग्लैंड के खिलाफ है, ये तीनों मैचेस भी पाकिस्तान को जीतना होंगे और न्यूजीलैंड को अपने तीनों मैचेस हारना होंगे। सो पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल का चांस बन जाएगा। उसकी रीजन क्या है? रीजन देखिए साउथ अफ्रीका के 10 पॉइंट हैं, टॉप पर मौजूद है, इनको तो छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है। माजरत, इंडिया के जो है वो 5 पॉइंट हैं और 5 मैचेस हैं, 10 पॉइंट हैं, तो ये भी टॉप पर मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड जो है उसके 6 मैचेस हैं और 6 मैचेस में इसके 8 पॉइंट हैं और पाकिस्तान के कितने पॉइंट्स हैं? 4। और अब पाकिस्तान के मैचेस कितने हुए हैं? 6। दोनों टीमों के 6-6 मैचेस हो गए। अब अगर अगले जो 3 मैचेस हैं न्यूजीलैंड हार जाता है तो उसके पॉइंट्स कितने रहेंगे? 8। और पाकिस्तान के पॉइंट्स अगर अगले 3 मैचेस जीत जाता है तो वो कितने हो जाएंगे? 2, 4, 6 और 6 और ये 4 मिलाकर कितने हो जाएंगे? पाकिस्तान के पॉइंट 10 पॉइंट्स हो जाएंगे पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान के पास जो है वो चांसेस अभी भी मौजूद हैं सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि न्यूजीलैंड अगले तमाम मैचेस हारे और पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस जीते। सो पाकिस्तान इस तरह से सेमीफाइनल तक पहुंच सकता है। लेकिन एक और मामला है यहां पर श्रीलंका भी। अब देखिए श्रीलंका के अगले मैचेस जो हैं वो, अगर हम चाहते हैं कि अगर श्रीलंका न्यूजीलैंड को हराए तो फिर जाहिर सी बात है श्रीलंका के पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। उसके अभी 4 पॉइंट्स हैं 5 मैचेस में, उसके यानी कि अभी ज्यादा मैचेस पड़े हुए हैं, 4 मैचेस पड़े हुए हैं। उनमें 4 मैचेस, एक उसका अफगानिस्तान के खिलाफ है, आप देख लेंगे श्रीलंका अफगानिस्तान को हरा सकती है या नहीं, और एक मैच श्रीलंका के इंडिया के खिलाफ है, एक मैच बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका है और एक न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका है। तो यानी कि इन 4 मैचेस में अब श्रीलंका कितने मैचेस जीता है ये भी बड़ा इन्हिसार करता है। लेकिन सबसे अहम काम यह है कि न्यूजीलैंड अपने 3 मैचेस हारे और पाकिस्तान अपने 3 मैचेस जीते। ये एक फार्मूला है अभी तक की कैलकुलेशन में, पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल तक पहुंच सकता है। और ये पॉइंट्स टेबल पर मैंने आपके सामने सूरत हाल रख दी और पाकिस्तान के तीनों मैचेस बहुत अहम है, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी और इंग्लैंड के खिलाफ भी और बांग्लादेश के खिलाफ भी। लेकिन नाज़रीन, ये तो पॉइंट्स टेबल और कैलकुलेशन मैंने आपके सामने रखी कि आखिर एक रास्ता खुल गया है पाकिस्तान के सेमीफाइनल तक पहुंचने का। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंसेस रही हैं इस टूर्नामेंट में वो बहुत मायूस कुन हैं। आप हम जहां पर यह बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो तीनों मैच, न्यूजीलैंड तीनों मैचेस हारे, वहां पर पाकिस्तान तीनों मैचेस जीतेगा कैसे? ये भी तो एक सवालिया निशान है ना। न्यूजीलैंड जैसी टीम जिसने आज ऑस्ट्रेलिया को इतना टफ टाइम दिया, कितना बड़ा टारगेट अचीव करने के बिल्कुल करीब पहुंच गए, यानी कि 387 रन, 388 रन, और वो सिर्फ 5 रन से हारे हैं, इतना करीब जाकर। तो वहां पर पाकिस्तान टीम के साथ न्यूजीलैंड का मैच कैसा रहेगा ये भी देखने वाला होगा और पाकिस्तान को ये मैच लेकिन जीतना बहुत जरूरी है। जो कैलकुलेशन मैंने बताई है,
पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप अगले मैचेस में क्या हो सकती है? क्या फ़खर जमान को अब वापस लाया जाएगा? क्या जमान खान को किसी तरीके से टीम में शामिल करवाया जाएगा? क्या जो हमारे पास इमामुल हक हैं उनको ड्रॉप किया जाएगा? ये फैसला, एक बहुत बड़ा फैसला पाकिस्तान को करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है भाई, खुदा के लिए सारी टीमें हार भी रही हैं, जीत भी रही हैं। आप लड़ो तो सही ना, आप बैटिंग करते हो, डॉट बॉल खेलते हो। पाकिस्तान दुनिया की वाहिद टीम है इस टूर्नामेंट में जो हर मैच में 300 बॉल में से तकरीबन कह लें कि 150 बॉल जो है वो 140 150 बॉल हर मैच की जो है वो डॉट बॉल खेलते हैं। यार ये कोई तरीका नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरह से क्रिकेट खेल रही है। आप कितनी पुरानी इसको 90 की क्रिकेट कहें, मैं कहता हूं इससे भी पुरानी है। लोग कहते हैं जी 90 की है, मेरी समझ से तो ऐसे आता है ये उससे भी पुरानी कोई क्रिकेट है जो मेरी समझ से ही बाहर है जो ये खेल रहे हैं। अब मॉडर्न डे की क्रिकेट चल रही है, आपको वो खेलना पड़ेगी, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। आपकी जो, मुझे लगता है कि बाकी टीमें जो है ना वो अपने ओपनर्स को जाकर कहती हैं जी हमें 10 ओवर्स में आपके 100 रन चाहिए। हम क्या कहते हैं, शायद मुझे तो ऐसी समझ आई अभी तक, हम कहते हैं जी 10 ओवर्स में आपने विकेट नहीं देने। वो विकेट ना देने के चक्कर में ना तो रन्स बनते हैं और ऊपर से डॉट बॉल खेलते हैं और साथ में विकेट भी चली जाती है। और इस सारी सूरत हाल के नतीजे के अंदर क्या होता है कि हम जो पावर प्ले का इस्तेमाल है वो भी नहीं कर पाते। पहले जो 10 ओवर्स हैं उनकी बेस्ट यूटिलाइजेशन जो है वो पाकिस्तान टीम नहीं कर पाती और 1 से 2 विकेटें भी उसकी गिर जाती हैं, रन्स भी नहीं बनते। सो डॉट बॉल भी हम खेलते हैं। जो बाद में आते हैं फिर उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि थोड़ा स्लो खेलें, थोड़ा, जाहिर सी बात है आपकी विकेटें गिर गई है ना, रन्स भी नहीं बने, तो फिर ऐसी सिचुएशन में जो मिडिल ऑर्डर है उस पर भी प्रेशर डेवलप होता है। तो मिडिल ऑर्डर पहले ही हमारा जो है वो आए बाएं शाएं है, तो कोई अच्छी आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्मेंसेस नहीं है। तो पाकिस्तान को अपनी जो क्रिकेट स्ट्रेटजी है उसको चेंज करना पड़ेगा। आप देखें ना कैसे ऑस्ट्रेलिया ने यार आज मैच खेला, मार मार के, छोटी छोटी विकेटें हैं, छोटी बाउंड्रीज हैं, बैटिंग ट्रैक चल रहे हैं, वहां पर क्या हो रहा है, छक्कों चौकों की बरसात हो रही है। लेकिन पाकिस्तान पहले 10 ओवर्स में छक्का ही नहीं मारता, ये देखें आप। और जहां पर पहले 10 ओवर्स में बाकी टीमें 10-10 छक्के मार रही हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम पहले 10 ओवर्स में एक छक्का मारने के लिए भी नहीं जाते। सो पाकिस्तान को अपनी जो ये डॉट बॉल वाली स्ट्रैटेजी है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। अपनी जो ओपनिंग सेट है इसमें अब आपने किसको खिलाना है, इमामुल हक मुसलसल जो हैं उनकी परफॉर्मेंसेस कैसी हैं वो सबके सामने हैं। तो सो ये जो मामला है ना पाकिस्तान की बैटिंग का, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। बॉलिंग ने जान लड़ाई अफ्रीका के खिलाफ, रन्स कम थे लेकिन फिर भी पाकिस्तान की बॉलिंग जो थी वो लड़ती हुई नजर आई, कुछ जान नजर आई उसके अंदर। लेकिन आपको बहुत कुछ करना है आपकी बैटिंग को। आप ज्यादा रन्स बनाएंगे तो अगर आपकी बॉलिंग कमजोर भी है तो वो जो वीक पॉइंट है उसको कवर करने में आसानी हो जाएगी। आपकी बॉलिंग में इतनी जान है कि अगर आप कम से कम कुछ अच्छा टारगेट देंगे उसे तो वो अपने हक में मैच को करने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन जब आप अच्छा रन्स नहीं करेंगे, अच्छा टारगेट ही सेट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। लेकिन आज की कैलकुलेशन मैंने आपके सामने नाज़रीन रख दी है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो 6ठे नंबर पर मौजूद है। टॉप 4 में आने के लिए बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान अपने तीनों मैचेस जीते, न्यूजीलैंड अपने तीनों मैचेस अगले जो हैं वो हारे, और साथ में श्रीलंका को भी देखना पड़ेगा कि उसकी कैलकुलेशन क्या बनती है क्योंकि उसके मैचेस हैं अब अफगानिस्तान, इंडिया और श्रीलंका, माजरत के साथ बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो श्रीलंका जो है वो भी आगे जाकर पाकिस्तान के लिए कहीं गड़बड़ कर सकती है। लेकिन पहले मरहले में जरूरी है कि पाकिस्तान अपने 3 मैचेस जीते, न्यूजीलैंड अपने तीनों मैचेस हारे, जो कि न्यूजीलैंड के मैचेस है बांग्लादेश, माजरत के साथ अफ्रीका, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो श्रीलंका के खिलाफ, यानी कि अफ्रीका, पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ। इसके साथ ही इजाजत दीजिए।